नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज के वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। 18 मई शाम 7:33 पर आप सभी की कुंडली में बना हुआ पिशाच योग भंग हो चुका है। शनि राहु अपने रास्ते अलग कर चुके हैं। शनि रहेंगे मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में चले गए हैं। पिछले 50 दिनों से 29 मार्च 2025 से पिशाच योग के कारण जो कष्ट आप झेल रहे थे उनसे आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग को सबसे बड़ा दुर्योग माना गया है, क्योंकि जब शनि और राहु जैसे दो बड़े पाप ग्रह एक साथ होंगे तो विध्वंस ही करेंगे, विनाश ही करेंगे, कष्ट और पीड़ा ही बढ़ाएंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो पिछले दिनों आपने देख ही लिया है, उस पर ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। पिशाच योग का ऐसा जीता जागता प्रमाण कोई दे ही नहीं सकता जैसा आपकी आँखों के सामने पिछले 15 दिनों में घटित हुआ है। अब आपके सामने प्रश्न ये है कि पिशाच योग के खत्म होने का आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और अब आपको किस तरह की बड़ी राहत मिलने जा रही है। क्योंकि शनि और राहु दोनों ही विच्छेदात्मक ग्रह हैं और वृश्चिक राशि के लिए तो बिल्कुल भी योग कारक नहीं है। आपके राशि के स्वामी मंगल के परम शत्रु हैं और जब दोनों का एक साथ गोचर हुआ तो इनकी विच्छेदात्मक क्षमता कई गुना बढ़ गई होगी। शनि राहु मीन राशि में थे तो मीन राशि पर तो इनका विच्छेदात्मक प्रभाव था ही, इसके अलावा जिन जिन भावों पर शनि राहु की दृष्टि थी वहाँ भी विच्छेद किया होगा शनि राहु ने। तो अब शनि राहु की युति के भंग होने का वृश्चिक राशि के जातकों को किस तरह के बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। पिछले 50 दिनों से आपकी कुंडली के 5वें भाव में शनि राहु का पिशाच योग बना हुआ था। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जा चुके हैं और शनि मीन राशि में अकेले रह गए हैं। तो अब पिशाच योग समाप्त हो चुका है। एक बहुत बड़ा दुर्योग समाप्त हो चुका है और आपको ये लगेगा कि एक बहुत बड़ा बोझ आपके सिर पर लदा हुआ था और वो बोझ आपके सिर से उतर गया है। एक बहुत बड़ा संकट टल गया था। वो संकट, वो परेशानी जिसे पिछले 50 दिनों से आप लगातार झेल रहे थे और जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग आपको मिल ही नहीं रहा था, और अब आप उस संकट से बाहर आ चुके हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी थी। 2.5 वर्षों से शनि आपकी कुंडली के चौथे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे
और 29 मार्च को जब शनि पंचम में आए तो यहाँ पर शनि की ढैया तो समाप्त हो गई, लेकिन शनि राहु का पिशाच योग बन गया, जो ढैया से भी कई गुना कष्टकारी योग था। तो ढैया से भले आपको राहत मिली, लेकिन कष्टों का अंत नहीं हो पाया, क्योंकि पिशाच योग बेहद कष्टकारी योग होता है। अब देखिए, यहाँ पर 5वें भाव में पिशाच योग बना हुआ था, तो 5वें भाव के खराब फल तो मिल ही रहे थे। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर, तो 7वें भाव से संबंधित खराब फल आपको मिले। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर, तो 11वें भाव के खराब फल मिले। शनि की दृष्टि धन के भाव पर, तो धन भाव संबंधी खराब फल आपको मिले। राहु की दृष्टि 9वें भाव पर, तो 9वें भाव से संबंधित खराब फल मिले। राहु की दृष्टि 11वें भाव पर और राहु की दृष्टि लग्न के भाव पर, तो इस तरह से 9वां भाव, 11वां भाव, लग्न का भाव, धन का भाव, 5वां भाव और 7वां भाव, इन सभी भावों से संबंधित खराब फल आपको मिल रहे थे। आपके जीवन में कई तरह के बड़े संकट इस 50 दिनों में आए होंगे। ये संकट किसी भी तरह का हो सकता है। अचानक से बड़ी धन हानि हो जाना, क्योंकि शनि राहु की दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर थी। राहु ने आपके मन में रातों रात अमीर बनने का सपना जगाया होगा, और जिन जातकों में ने शॉर्टकट अपनाया होगा, लॉटरी, शेयर, सट्टा, जुआ, इन चीज़ों में पैसा लगाया होगा, तो उनको बड़ी धन हानि का सामना करना ही पड़ा होगा। अचानक से स्वास्थ्य का खराब हो जाना, लग्न भाव पर और 7वें भाव पर, दोनों पर पिशाच योग का प्रभाव, न केवल आपका स्वास्थ्य खराब होना, बल्कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी बहुत बड़ी गिरावट अचानक से देखने को मिली होगी। अचानक से रिश्तों में टकराव की स्थिति बनी होगी, क्योंकि 7वें भाव, 11वें भाव और धन के भाव, तीनों पर शनि राहु के पिशाच योग का प्रभाव था। अचानक से नौकरी या व्यापार में बड़ा उलटफेर होना, क्योंकि 7वें भाव पर शनि का प्रभाव, पिशाच योग का प्रभाव, या फिर अप्रत्याशित रूप से अचानक से कोई बड़ा खर्च आ जाना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस तरह की कोई न कोई बड़ी घटना आपके साथ इन 50 दिनों में ज़रूर घटित हुई होगी, और इससे अलग हट करके भी कोई घटना अगर घटित हुई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को इस बात की जानकारी हो सके कि पिशाच योग कितना कष्टकारी होता है, किस तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। जरा सोचिए, वृश्चिक राशि के जातक पिछले 2.5 वर्षों से शनि की ढैया झेल रहे थे। 29 मार्च को जब शनि ने राशि परिवर्तन किया, तो वृश्चिक राशि के जातक बेहद प्रसन्न हुए कि चलो ढैया से मुक्ति तो मिली। लेकिन हुआ क्या? ढैया से मुक्ति तो मिली,
लेकिन उससे बड़ा दुर्योग बन गया शनि राहु का पिशाच योग। राहु क्या है? राहु भ्रम पैदा करते हैं, गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु इल्यूजन के कारक हैं, छल कपट धोखा फरेब के कारक हैं। और शनि क्या है? शनि कार्यों को डिले कर देते हैं, आपको मिलने वाले लाभों में देरी करते हैं। शनि कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं, जबकि राहु बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब दोनों एक साथ हुए तो दोनों की विच्छेदात्मक क्षमता कई गुना बढ़ गई, नुकसान करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई। अब जब राहु 18 मई को यहाँ से हट गए तो आपको शनि राहु के पिशाच योग से संबंधित जो कष्ट मिल रहे थे उनसे राहत मिल जाएगी। आपके व्यापार व्यवसाय में, आपकी नौकरी में जो अप डाउन्स बने हुए थे वो समाप्त हो गई। हो सकता है कि किसी जातक के साथ ऐसी स्थिति बनी हो कि उसकी नौकरी जाते जाते बची हो। अब नौकरी में स्थितियां सुधार आएंगी। हो सकता है कि बिजनेस में आपके साथ कोई बड़ी धोखाधड़ी या चीटिंग की गई हो, आप धोखे का शिकार हुए हों, चीटिंग के शिकार हुए हों। अब पिशाच योग खत्म हो गया तो अब उससे आपको राहत मिलेगी। कोई बड़ी धनहानि अगर अचानक से हुई थी, क्योंकि 11वें भाव पर शनि और राहु दोनों का प्रभाव है, धन भाव पर शनि का प्रभाव है, आपकी इनकम बहुत तेजी के साथ घटी होगी। बैंक बैलेंस घटता चला गया होगा। संचित धन जो आपके पास था वो अचानक से किसी बड़े खर्च के कारण उसमें कमी आई होगी। स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा होगा कुछ जातकों को। अब इन सारी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। रिश्तों में जो खटास की स्थिति बनी थी, जो टकराव की स्थिति बनी थी, वो चाहे जीवन साथी के साथ हो, चाहे माता पिता के साथ हो, चाहे परिवार के लोगों के साथ हो, चाहे मित्रों के साथ हो, संतान के साथ हो, जो भी रिलेशंस खराब हो रहे थे उन रिलेशंस में अब बहुत तेजी के साथ सुधार देखने को मिलने जा रहा है 18 मई के बाद। अब देखिए, पिशाच योग का सबसे जो बड़ा प्रभाव पड़ता है वो हमारी मानसिकता पर पड़ता है। चूँकि राहु की दृष्टि लग्न पर थी तो पिशाच योग का प्रभाव लग्न पर था, तो इसका प्रभाव हमारी मानसिकता पर पड़ा, हमारी सोच पर पड़ा। आपके निर्णय गलत होते चले गए। इन 50 दिनों में आप कोई निर्णय भ्रम के कारण, कंफ्यूजन के कारण ले ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि राहु ने आपकी बुद्धि को, आपकी सोचने की क्षमता को भ्रमित कर दिया होगा। किसी भी तरह का कोई डिसीजन आप नहीं ले पाए होंगे, और अगर किसी तरह का कोई डिसीजन आपने लिया भी होगा तो वो निर्णय गलत हुआ होगा और उससे आपको हानि हुई होगी। उसके नकारात्मक प्रभाव ही आपको मिले होंगे, कोई सकारात्मक फल आपको नहीं मिला होगा। कमेंट करके बताइएगा। अब जब पिशाच योग खत्म हो गया 18 मई के बाद, आप देखिएगा आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, मन का आलस्य समाप्त होगा, भ्रम की स्थिति समाप्त होगी, और जो भी निर्णय आप लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसके सकारात्मक फल आपको प्राप्त होंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, वृश्चिक राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक होंगे और हर जातक की कुंडली में
ये पिशाच योग बना होगा तो उनके जीवन में भी समस्याएं आई होंगी। और अगर आपके एक वीडियो को शेयर करने से उनको थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो आप ये समझिएगा कि ये आपने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।